गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिवाइन सखी 369 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ है, एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ है, जिससे आप अपनी लाइफ में जो बहुत मेजर इश्यूज होते हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप सबने सुना होगा अपने आसपास कि हमें ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो। चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बट एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं होता है ना। कभी ना कभी हम लोग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। हमारी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, या हम किसी लूप में होते हैं कि हमें प्रेजेंट में तो पता नहीं है क्या करना है, बट या तो हम पास्ट को लेके परेशान होंगे या हम फ्यूचर को लेके परेशान होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार अगर ध्यान से सोचा जाए तो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंस से आती है। कुछ बुरे ऐसे अनुभव होते हैं हमारे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार हम, चाहे वो बुरे अनुभव हमें हमारे परिवार से मिले हों या हमारे दोस्तों से मिले हों, स्कूल से मिले हों या कॉलेज से मिले हों, या जाने अनजाने किसी भी घटना से हम ऐसे प्रभावित हुए हों कि वो एक हमारे स्मृति पटल पे वो छाप ऐसी रखी हुई है कि वो जाती नहीं है। कई बार हम उसमें ऐसे उलझ जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी बस उसी को सोचते रहते हैं कि बस जो हुआ था वो। और जब मज़े की बात ये है दोस्तों कि जब वो घटना के बारे में या जब उस बात के बारे में या उस अनुभव के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये पुरानी बात नहीं है, ये अभी अभी रिसेंटली हमारे साथ हुई है, जैसे आजकल की बात है या कुछ मतलब 10-15 मिनट पहले की। वो उसका जो इफेक्ट है ना, वो असर है ना, वो इतना गहरा है कि हमें उससे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 100% हो, हम जो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें और हमारे फ्यूचर को लेकर हम अच्छे डिसीजन ले पाएँ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पास्ट से मुक्त हो जाएं। अब मुक्त कैसे हैं? जो घटना हो चुकी उसको पास्ट में जाके हम बदल तो सकते नहीं, है ना। और अगर किसी इंसान से रिलेटेड वो बात है तो हम वापस उस इंसान के पास जाकर ये कहने से तो रहे कि भाई ये चीज़ है, इसको हटाओ मेरे दिमाग से, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ना ही पेंसिल से लिखी हुई कोई ऐसी चीज़ है कि आप जाके उसको रबड़ से मिटा सको। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में भी अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स पे भी इसको अप्लाई किया है, और इसके रिजल्ट 99.999% हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं। ठीक है, अब 0.1% एरर कहीं पे भी होती है तो उसके लिए तो अब कुछ हो नहीं सकता। बट ये एक बार आप लोग करके देखिए, या आपकी लाइफ में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको इसकी ज़रूरत हो तो उसे बता दे दीजिएगा, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी इसमें। सबसे पहले तो आपको खुद की ज़रूरत है, मतलब कि साइलेंस। कोई और आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको 3 दिन ये टेक्निक ट्राई करनी है। 3rd डे से ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी करना है मैं अभी आपको बताऊंगी, बहुत इजी है। आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपको आपकी खुद की ज़रूरत है, मतलब आप अपने साथ हो, साइलेंस में हो, कोई और आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और आपके
पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको देख के आप खुश होते हो, ठीक है, कुछ ऐसा जिसको देख के आपका मूड एकदम से स्विच हो जाता हो, टेम्पररी बेसिस पे भी होता हो तो भी चलेगा। कोई एक ऐसी चीज अपने पास, अगर आपको कुछ खाने में पसंद है तो आप चॉकलेट आइसक्रीम कुछ खाते हो वो रख लीजिए, आइसक्रीम तो पिघल जाएगी वो मत रखना, बट चॉकलेट रख सकते हैं। कुछ कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो जिससे आपका मूड रिफ्रेश हो जाता हो तो वो कर सकते हैं। कोई फ्रेंड आपका हो जिससे आप बात करें तो आपका मूड फ्रेश हो जाता हो, ऐसा कोई हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। इसके लिए आपको एक पेपर चाहिएगा और एक पेन चाहिएगा, ठीक है। पेन आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं तो आप ब्लैक पेन लें तो ज्यादा बेटर है, बट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो कोई सा भी पेन चलेगा। अब आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, 4-5 बार आपको गहरी सांस लेनी है, सांस बाहर छोड़नी है और ये एक्सरसाइज करके आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस इंसिडेंट को याद करना है, उस घटना को याद करना है जो आपको बहुत परेशान करती है। वो कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पेपर पे उस पेन से आपको वो घटना लिख देनी है, जो भी आपको उससे रिलेटेड याद है एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक है। आपको ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देने नहीं जाना है तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिखिए, ठीक है। आप उसको लिख लीजिए, जितना भी आपको उससे रिलेटेड जितना भी आपको याद आता है सब कुछ आप लिख दीजिए। उसके बाद होगा क्या, लिखते लिखते हो सकता है आपको रोना आ जाए, रो दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है आपको, ठीक है, रो लीजिए। आपको वो लिखना है, जैसे ही वो लिखना फिनिश हो जाए उसके बाद आपको उसको स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक एक बार रीड करना है, ठीक है। और उसी टाइम आपको उस पेज को लिखने के बाद एक बार रीड करने के बाद उसी टाइम आपको उसको फाड़ के फेंक देना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना है। आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, जला सकते हैं, या उसमें जो भी लिखा है उसको आप उसी पे आप पेन से ऐसे लंबे लंबे निशान करके उसको खराब कर सकते हैं, रफ करते हैं ना अपन, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मूड स्विच करना है, ठीक है। अब होगा क्या, उस दिन कुछ आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए ज्यादा अपसेट हो, बट इट्स ओके। देखिए, दवाई कड़वी होती है बट दवाइयाँ कड़वी होने के बाद भी असर करती हैं, ठीक है। हम जब बीमार होते हैं तो हमें जब मेडिसिन मिलती है या हमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें हमको खुशी नहीं मिलती है, ना किसी दवाई का स्वाद ऐसा खट्टा मीठा या ऐसा कोई अच्छा सा होता है, ऐसा नहीं होता है ना, कड़वा सा होता है, उसकी स्मेल भी हमें पसंद नहीं आती। कभी कभी कोई दवाई लेते तो मुंह में घुल भी जाती है, इतना गंदा सा टेस्ट आता है उसका। तो बट क्योंकि हमें ठीक होना है तो हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो बस आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। सेकेंड डे आपको सेम थिंग करनी है और थर्ड डे भी आपको सेम थिंग करनी है। अब आप देखेंगे कि जो चीज आपको पहले दिन जितना असर डाल रही थी दूसरे दिन उससे कम असर डालेगी, तीसरे दिन उससे कम असर डालेगी। ये 3 दिन आपको सेम चीज करनी है, लिखना है, उसको रफ कर देना है और वापस अपना मूड स्विच कर देना है। 4th डे से आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है कि ठीक है, जो होना था हो गया, ये एक समय था, वो स्थिति थी, उस स्थिति में उस सिचुएशन में वो करना मेरे लिए जरूरी था, अगर आपने कुछ किया है तो, ठीक है। हर समय हर परिस्थिति में हमें हमारा एक अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हर घटना में हम जब उस घटना में मौजूद होते हैं तो अगर हम वहां हैं तो हमारे उस समय के उस व्यक्तित्व का जो भी रोल होगा वो हमने किया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसको सारी जिंदगी लेके घूमते रहें।
अगर वो हमारे जीवन को खराब कर रहा है, हमारी ग्रोथ को रोक रहा है, हम आगे के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हमें बार बार वही चीजें याद आती है और हम डर जाते हैं, तो हमें उस चीज से गुजरना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कुछ ऐसा है जो आपको इन्फेक्शन फैला रहा है, तो आप उसको रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको अपने साथ ले लेके जिंदगी भर नहीं नहीं मेरा है करके तो नहीं रखेंगे ना। आप उसको कुछ न कुछ किसी न किसी प्रोसेस से गुजरेंगे और उसको अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। ठीक ऐसे ही हमारी माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसे हमारे माइंड से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। पहले दिन आपको तकलीफ हो सकती है, दूसरे दिन आपको उससे कम तकलीफ होगी, तीसरे दिन आते आते आप को एकदम उससे के यूज टू हो जाएंगे और चौथे दिन आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने आप से बात कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए जब चीजें हमारे दिमाग में होती हैं तो एक लूप क्रिएट होता है ना। हम उसी स्थिति को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट जब वो पेपर पे आ जाती है ना तो हमको क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ये बात है, ये सिचुएशन है, तो हम उसके साक्षी होके उसको देखते हैं। जब वो चीज हमारे दिमाग में चल रही होती है ना तो हमें लगता है कि अभी भी वो हमारे साथ हो रही है, लेकिन जब हम उसको एक पेपर पे ले आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे एक फिल्म चल रही है ना। अगर आपका फ्रेंड आपसे कोई सॉल्यूशन मांगता है, आपका दोस्त आपसे कोई सॉल्यूशन मांगता है, उसकी लाइफ की कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, आप उसको इजीली सॉल्यूशन दे देते हो, है ना। हंसते हंसते उसको बोल देते हो कि अरे यार क्या टेंशन ले रहा है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस परिस्थिति से बाहर होते हो। ठीक वैसे ही आपको अपने साथ भी यही करना है। जब आप अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर लाके देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जो समय बीता उस समय में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो भी हुआ वो उस वक्त करना था, इसलिए हुआ। अब आप उसको नहीं बदल सकते, बस आप उसको अपने दिमाग से धुंधला कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, फिर आपको महीने में एक बार ये प्रोसेस दोबारा करना है, फिर आप 3 महीने में एक बार और कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो चीज आपके दिमाग से हल्की होती जाएगी और उसका असर आपके जीवन पे जितना अभी पड़ रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। दोस्तों, ये साइंटिफिक मेथड है, इसको बहुत लोगों पे ट्राई किया है, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में किया है, अपने स्टूडेंट्स पे किया है, और इसके रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं। आप प्लीज इसे करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको इसकी जरूरत है तो प्लीज आप उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए या आप उसे अपनी तरफ से बता दीजिए कि उसको क्या करना है। जो भी रिजल्ट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ऐसी जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आएगा मैं उसका 100% सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। ठीक है, बस इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत लंबा हो गया है, बट आप प्लीज इसको पूरा देखना क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में हमारे किसी न किसी के कभी न कभी कोई ऐसी घटनाएं होती है जो हमें आज तक परेशान कर रही होती है, तो हमें उससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे जीवन में ग्रो करना चाहते हैं और नेगेटिव लूप से बाहर निकलना चाहते हैं और इस खूबसूरत सृष्टि का आनंद लेना चाहते हैं तो इसमें जो बुरा हमारे साथ हुआ है उसको छोड़ना भी जरूरी है। अगर ऊंचाई पे जाना है तो पीछे आप वजन लाद के नहीं जा सकते, आपको अपनी पीठ से वजन उतारना होगा, सामान कम करना होगा, तभी आप ऊंचा जा पाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग में जो ज्यादा सामान भरा है उसको खाली कीजिए और फिर अपना विकास कीजिए। इसी के साथ ही मैं आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, खूब प्यार से रहिए, खूब आनंद से रहिए। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे।